माँ बगलामुखी। दोस्तों, माँ बगलामुखी की साधना बहुत ही आसान है और बहुत ही शक्तिशाली है। माँ बगलामुखी की साधना से आप अपने दुश्मनों का नाश तो करना मैं नहीं कहूँगा कि छुटकारा पा सकते हैं, और कोर्ट कचहरी के चक्कर या अपने ऊपर किया कराया या अपने जीवन में आ रही बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माँ बगलामुखी की साधना के लिए आपको एक माता की चौकी लगानी है, लक्कड़ की लगा सकते हैं आप। उसके ऊपर आप हल्दी को थोड़ा थोड़ा ऐसे बिखेर दीजिए। उसके ऊपर आप पीले रंग का सूती आसन को बिछाइए, उसके ऊपर माता जी को विराजमान कीजिए। इसके अंदर अखंड जोत चलेगी और वो सरसों के तेल की होगी, और उसके अंदर आप थोड़ी हल्दी ज़रूर मिला दीजिए, और अगर आगे आप तेल डालते रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी हल्दी और डालते रहिए उस तेल के अंदर। पीले रंग के पुष्प माँ को डेली हर रोज़ अर्पित होंगे, और पीले रंग की माला फूलों की हर रोज़ पहनाई जाएगी, चेंज कर दी जाएगी। मंदिर में आपने पूरी सफाई रखनी है। स्वयं का आसन भी आपने जो है वो पीले रंग का रखना है। अगर पीले रंग का आसन ना हो तो कोई भी घर में साफ़ कंबल हो जो यूज़ किया हुआ ना हो, उसको आप बिछाकर उसके ऊपर आप सूती कपड़ा पीले रंग का बिछा लीजिए, और स्वयं के कपड़े भी आपने पीले रंग के पहनने हैं। और साथ में आपने हल्दी की माला जो है, जैसे मैंने पहनी हुई है वैसी माला आपने पहननी है। और मंत्र जाप के लिए आपको माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ध्यान लगाकर बैठिए और मैक्सिमम अपना समय दीजिए। आपका ध्यान ही आपकी पावर बनाएगा, आपको सिद्धि दिलाएगा। केवल गिनती से कुछ नहीं होगा। लोग 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, 27,000 जाप कर लेते हैं, 11 लाख जाप कर लेते हैं और कहते हैं गुरुजी फलाने किसी ने बताया था लेकिन सिद्धि नहीं प्राप्त हुई और हमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं होता बच्चों, क्योंकि आप लोग केवल गिनती गिनते हैं, अपना ध्यान नहीं लगाते। ध्यान अभ्यास से लगेगा और सहजता से लगेगा। अगर आप सहज हैं और अभ्यास कर रहे हैं तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जब आपको वो मंत्र सुनाई देता है और आपका ध्यान कहीं नहीं जाता, आपको अच्छे या बुरे किसी प्रकार के ख्याल नहीं आते, आपका ध्यान किसी की तरफ नहीं जाता, उस मंत्र में ही रहता है, तो आपका ध्यान लगना शुरू हो गया है और ये सिद्धि आप पालेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपने 27 कौड़ी पीले रंग की और 27 गांठ जो है वो हल्दी की आपने रखनी है, जो ये सिद्ध होंगी। और ये साधना 42 दिन तक चलेगी। 43 दिन तक आपने 42 दिन तक साधना करने के बाद 43वें दिन आपने हवन, जो हवन सामग्री होती है उसी से हवन करेंगे। और इसमें आपने जो होती है नीम की छाल या नीम की लकड़ी से हवन करना है और सरसों के तेल से करना है। और हवन सामग्री के अंदर आप हल्दी और काले रंग के तिल ज़रूर मिलाएंगे, उससे आप हवन करेंगे। मान लीजिए आप हर रोज़ 1 घंटा करते हैं तो 42 दिन हो गए, 42 घंटे हो गए, तो उससे आप उसका दशांक देख लीजिए, उतना समय आप हवन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपका ये हवन पूरा हो जाता है और आपकी साधना पूरी हो जाती है, तो आपने वो जो गांठें हैं आपके पास अपनी हल्दी की, और साथ में आपके पास है पीले रंग की कौड़ी, जब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जब आपको किसी दुश्मन से परेशानी हो रही है या आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, या मान लीजिए कि आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 1 हल्दी की गांठ और 5 कौड़ी अपनी जेब में रख कर जाइए अपने काम पर, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो या कोई बिजनेस डील के लिए जाना हो या कहीं पे जाना हो। उस हल्दी की गांठ में से 1 गांठ आप रख लीजिए जिसका आप रोज़ तिलक करेंगे, उसको हल्का सा घिसिए। आप हाथ पे भी घिस सकते हैं, या फिर आप अपने छोटा सा कोई पत्थर का सिलवट्टा रख लीजिए, उस पे भी आप घिसकर हर रोज़ तिलक कीजिए। इससे आपको जीवन के अंदर बहुत ऊर्जा मिलेगी और आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वो आपका कार्य जरूर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इसको आप ग्रहण काल में, साधना को ग्रहण काल में, दीपावली में, होली में, या फिर शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम
हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचं मुखम पदम स्तंभ्य जीवा की लय बुद्धि विनाश हलिम। ओम स्वः। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टान वाचं मुखम पदम स्तंभ्य जीवा की लय बुद्धि विनाश हलिम। ओम स्वः। इस तरह आप मंत्र को बड़े प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि प्रेम से ही हमारा जुड़ाव होता है। और आपको साधना मैंने कोई हर सहज तरीके से बता दी गई है। हर प्रकार की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आई, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8810551397। और मित्रों, अगले मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अगर मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। जय माँ बगलामुखी।